तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 267 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हॉन्ग और जी किंग के मैटर के बारे में हमें पता चल गया होता है और फैंटेसी स्पिरिट एम्पायर के द्वारा एक डिस्पल को भेजा गया होता है हॉन्ग और लू फेंग को लाने के लिए। और अब फिर वो लोग निकल पड़ते हैं और हमें दिखाया जाता है लू फेंग, हॉन्ग और ब्लैक फेदर एम्पायर जो कि बुस्ला होता है वो एक बड़े से प्लाजा में अपीयर होते हैं और वहाँ पे एक वेव क्रैश होता है जो कि सोर के किनारे होता है और पूरा का पूरा प्लेस 1 लाख किलोमीटर लंबा होता है जिसमें कि 9 लेवल्स होते हैं और वहाँ पे सारे लेवल्स के अलग अलग पावर लेवल थे। और वहाँ पे लू फेंग 5th लेवल प्लाजा में आ जाता है और यहाँ पे वो बुस्ला कहता है चलो मुझे फॉलो करो और वो लोग पैलेस के और भी अंदर जाने लगते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पे वो 7th लेवल में आ चुके होते हैं जहाँ पे वो हॉल बहुत बड़ा होता है और हमें एंट्रेंस पे ही दिखाया जाता है कि कई सारी लेडीज खड़ी होती है और सभी व्हाइट रॉब्स में होती है। वो सारे लेडीज बहुत सुंदर लग रही होती है, ऐसा कि दूसरों के डिजायर्स को आराम से उसको दिखा सकती है, उन सबको लुभा सकती है, उन सबको अपने झांसे में फंसा सकती है। और वहाँ पे लू फेंग, हॉन्ग और बुस्ला भी आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और ऐसे ही करके वो मेन हॉल को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पे कई सारे वुमेन उन सब के बगल में खड़ी हुई होती है और वो सब उन सब पे देख रहे होते हैं। उन सब के हिप्नोटिज्म की पावर बहुत ज़्यादा होती है और फिर 1000 किलोमीटर बाद चलने के बाद वहाँ पे उन सब की कलर भी चेंज होने लगती है। उन सब के पावर के हिसाब से पहले व्हाइट थी, फिर बाद में पर्पल रॉ वुमेन आ जाती है और लू फेंग चलती चलती कहता कि इन सब की इल्यूजन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है और लू फेंग अनकॉन्शियसली उन सब के इल्यूजन में गिर रहा होता है, लेकिन लू फेंग उन सब के इल्यूजन में गिरने से खुद को रोक रहा होता है। और मैं बताया जाता है कि लू फेंग जब उन सब के इल्यूजन में गिरता है तो वहाँ पे लू फेंग को ऐसा लगता है कि वो सारी लेडीज नेकेड खड़ी हुई है और उन सबको सिलेक्शन करके लू फेंग को लुभा रही है, लेकिन लू फेंग उन सब पे ध्यान नहीं देता। और फिर यहाँ पे लू फेंग, हॉन्ग वो दोनों अपने मेंटल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हाईएस्ट लेवल की ओर बढ़ रहे थे और यहाँ पे उन सब के मेंटल स्ट्रेंथ के कारण ही वो इन सब इल्यूजन में नहीं फंस रहे थे। फिर हमें बुस्ला को दिखाया जाता है जो कि एक हॉल में आ जाता है और कहता है टीचर, और उसकी आवाज पूरे के पूरे हॉल में इको की तरह गूंजने लगती है और लू फेंग और हॉन्ग भी दोनों एक साथ रुक जाते हैं। और फिर वो लोग सामने देखते हैं जहाँ पे एक बड़ा सा थ्रोन था और उस थ्रोन पे कम्प्लेक्स एनकार्विंग्स बनी हुई थी और वहाँ पे एक वुमेन जो कि पर्पल लॉन्ग हेयर थी, जिसकी पर्पल आई थी, लॉन्ग बुशी टेल थी, वो वहाँ पे बैठी हुई थी और उसकी पावर बहुत ज्यादा थी। और फिर लू फेंग अपने सांसों को रोक कर क्या था कि क्या क्या ये फैंटेसी स्पिरिट एम्पायर है। और यहाँ पे लू फेंग बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हो रहा था और यहाँ पे वो बिल्कुल हेसिटेट करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। और फिर वहाँ से जेंटल वॉइस आता है जो क्या आता है, लू फेंग तुम तो सच में एक जीनियस हो जो कि एक्चुअली फैंटेसी ओशियन के 10th आइलैंड को अपने यूनिवर्सल लेवल में पास कर पाए। तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा सॉलिड है और तुम जैसे बंदे जिसके मेंटल स्ट्रेंथ इतने ज़्यादा सॉलिड होते हैं मैं उनको पसंद करती हूँ। तुम्हारे टीचर ट्रुयान, उनकी फोरसाइट तो बहुत अच्छी है, यहाँ तक कि उसने ब्लड ट्रस्ट एम्पायर को भी न्यूट्रियर किया है और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो बहुत ही मैडली मारा करते हैं और जैसा टीचर है वैसा ही डिस्पल ही है। अब ये सुनकर लू फेंग उनके सामने बो करते हुए क्या था कि आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। अब यहाँ पे देखा जब तो ट्रुयान एम्पायर जब अपने फाइटिंग स्टेट में थे तो उन्होंने पहले बहुत लोगों को मारा था और लू फेंग को ये बात पहले से नहीं पता था और उसने अपने कहानियों में भी ये सारी बातें बताई थी। यहाँ पे ट्रुयान एम्पायर ने 3rd सीनियर ब्लड ट्रस्ट एम्पायर को भी न्यूट्रियर किया था जो कि वो एम्पायर लेवल एंडाइंग बन पाए थे और उनकी पावर बहुत ज्यादा थी। और फिर वो ग्रेट बैंग जो कि स्पिरिट डेविल क्लैन से जो लेडी होती है उसकी नज़र हॉन्ग पे जाती है और वो कहती है कि तो तुम हॉन्ग हो, जो कि किंग ने पहले मेंशन किया था। तो हॉन्ग भी उनके सामने झुकता है और कहता है कि हाँ मैं ही हॉन्ग हूँ। अब ये सुनकर वो कहते हैं कि तुम में तो सच में हिम्मत है कि तुम खुद से मुझसे मिलने आ गए हो। और वो कहते कि क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि मैं किसी को ऑर्डर देके तुम्हें रियलिटी से ही मिटा सकता हूँ। अब यहाँ पे उसकी जो पावर है, एक ऑर्डर बस हॉन्ग का खेल खत्म,
कोई भी हॉन्ग को नहीं बचा सकता। और जिस जगह हॉन्ग रुका हुआ था गानू यूनिवर्स में, वहाँ पे ऐसे कई सारे अनडाइंग बीइंग थे जो कि उनके अंडर काम करते हैं और हॉन्ग को मारना उनके लिए तो चुटकी बचाने का खेल है। तो हॉन्ग रिस्पेक्टफुली फोक करते हुए कहता कि हाँ मुझे डर तो लगता है। तो फैंटेसी स्पिरिट वॉइस उससे कहती कि तो तुम्हें सच में डर लगता है, लेकिन फिर भी तुम्हें डर लगने के बावजूद फिर भी तुम मुझसे मिलने आए हो। तो हॉन्ग कहता कि मैं मौत से डरता हूँ, लेकिन मैं इस बात से भी डरता हूँ कि मैं अपनी जो इच्छा है उसको पूरा ना कर पाऊँ। और यहाँ पे वो कहता है जिंदगी में कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं जिसे पूरा ना किया गया तो उसे बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पे ज़िंदगी जीने का क्या ही मतलब रह गया जब हम उस चीज़ को पूरा ही ना कर सके। और वो कहता कि मुझे पता है कि आपके एक ऑर्डर और मुझे मार सकते हैं, लेकिन मैं इससे रिग्रेट भी नहीं करूंगा। तो ये सुनकर फैंटेसी स्पिरिट हॉन्ग की तब शौक होते हुए देखने लगते हैं और फैंटेसी स्पिरिट उससे कहते हैं कि तुम्हें मौत से डर लगता है, लेकिन तुम बिना रिग्रेट के अपनी जिंदगी जीना चाहते हो। अब यहाँ पे उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही होती है और यहाँ पे लू फेंग, हॉन्ग और उस ब्लैक रॉक बंदे के भी एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। और यहाँ पे फैंटेसी एम्प्रेयर को दिखाया जाता है जो कहते हैं हॉन्ग मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, एक मौका जो कि तुम्हें अपने लाइफ पे गैम्बल करने का मौका मिलेगा। तो ये सुनकर लू फेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते कि क्या अपनी जिंदगी पे ही दाव लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे हॉन्ग उसके सामने बो करते हुए क्या था कि फैंटेसी स्पिरिट एम्पर प्लीज मुझे एक्सप्लेन कीजिए। अब यहाँ पे फैंटेसी स्पिरिट स्माइल करते हुए कहती हैं कि ये बहुत ही आसान है, मैं तुम्हें 2 चांसेस दूंगी और इसमें 2 चॉइसेस होंगे। पहला तो ये है कि तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक कि तुम एक सेक्टर लॉर्ड के बंदे न बन जाओ और तुम्हें आउटर रीजन के वॉर में पार्टिसिपेट करना होगा। और तुम जब उसमें कंट्रीब्यूट करोगे और इतने ज़्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर दोगे कि तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास मेडल आ जाएंगे तो मैं तुम्हें और किंग को नहीं रोकूंगी। और ऐसे ही मैं ये गारंटी देती हूँ कि मैं तुम्हें एक्सपेल भी नहीं करूंगी। और अब फिर वो कहते हैं कि सेकंड चांस ये है कि तुम्हें 18 लेवल ऑफ लव इल्यूजन को अटेम्प्ट करना होगा और अगर तुमने सक्सेसफुली 18 लेवल को पास आउट कर लिया तो मैं तुम्हें और किंग को नहीं रोकूंगी और मैं ये गारंटी देती हूँ कि मैं उसे अपने डिस्पल से भी नहीं निकालूंगी। लेकिन फिर वो कहती है कि लेकिन जब भी तुम अगर इसमें फेल हुई है तो मैं तुम्हें यूनिवर्स मर्सनी अलायंस की तरफ से पावरफुल वॉरियर्स को भेजूंगी जिसके मर्तबा वो पावरफुल वॉरियर्स तुम्हें मार देंगे। और यहाँ पर वो हॉन्ग की तरफ घूरते हुए देखकर कहती कि ये तुम्हारी लाइफ के जुआ है, तुम इसमें फेल हुए तो तुम मारे जाओगे, अगर तुम चांस हुए तो तुम्हारे पास चांस होगा कि तुम किंग के साथ रह सकते हो। लेकिन याद रखना यहाँ पे उसने ब्रेकअप किया या फिर कुछ और हुआ तो मैं उससे कोई भी मतलब नहीं रखती हूँ। और वो कहती है कि अगर तुमने फर्स्ट ऑप्शन को चूज किया तो मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास समय होगा कि तुम पाइनिकल ऑफ सेक्टर लॉर्ड बनकर खुद को ट्रेन करो। और तुम्हें इसमें गारंटी भी देती हूँ कि जब तक तुम इसमें ट्रेन करके सेक्टर लॉर्ड के बंदे नहीं बन जाते तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं हार्म करूँगी और मैं ये गारंटी के साथ कह रही हूँ। और वो कहती है कि अगर तुमने सेकेंड ऑप्शन को चूज किया ताकि तुम 18 लेवल्स ऑफ लव इल्यूजन को अटेम्प्ट करो, लेकिन तुमने अगर इसे किया तो तुम्हें इसे अभी ही करना होगा और ये तुम्हारे लाइफ पे गैम्बल होगा। यहाँ पर एटमॉस्फेयर पूरी तरह से टेंस हो रहा होता है, सारा का सारा हॉल साइलेंट हो चुका होता है, यहाँ तक कि ब्लैक फेदरमैन जो कि उसका डिस्पल होता है वो भी चुप होता है। और अब फिर लू फेंग हॉन्ग की तरफ देखता है और कहता है बिग ब्रदर, और यहाँ पे वो नहीं चाहता है कि वो यहाँ इसमें 18 लेवल्स ऑफ लव इल्यूजन में पार्टिसिपेट करे। यहाँ पे अगर हॉन्ग यहाँ पे एक्सेप्ट करता और वो हार जाता तो यहाँ तक कि भेजे गए यूनिवर्स मर्सनी अलायंस के पीपल को ट्रू एंड एम्पर भी नहीं रोक सकते हैं। और यहाँ पे हमें हॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि स्पिरिट एम्पर की तरफ देख कर कहता है कि मैं सेकंड ऑप्शन को चूज करता हूँ, मैं 18 लेवल ऑफ लव इल्यूजन को अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं फेल हुआ तो तुम्हें लोगों को भेजकर मुझे मरवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप से यूनिवर्स मर्सनी अलायंस में चला जाऊँगा और खुद को मार लूँगा उन सबके हाथों से मरने से पहले। और यहाँ पे वो क्या था कि तुम इस पूरे सीन को अपने सामने ब्रॉडकास्ट कर सकते हो और वो इसी के लिए मान जाता है। और फिर वो कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम सच में 18 लेवल्स ऑफ लव इल्यूजन को अटेम्प्ट करना चाहते हो। और वो कहती है कि अगर तुमने सेक्टर लॉर्ड पाइनिकल बैटल के वॉर में पार्टिसिपेट किया तो तुम्हारे पास बहुत ही लंबा समय हो जाएगा जिंदा रहने के लिए। चलो मैं तुमसे फिर से एक बार और पूछती हूँ, क्या तुम सच में अपने डिसीजन से मना तो नहीं ना करना चाहते हो या फिर तुम अपने इस डिसीजन को चेंज
चेंज कर सकते हो। तो होंग अपने फेस पे स्माइल रखते हुए कहता है कि नहीं, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता। और फिर लू फेंग भी होंग की तरफ देखने लगता है और यहाँ पर हमें होंग के स्माइल को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके स्माइल में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कि भी बहुत ज्यादा परेशान था और कहता है बिग ब्रदर। और यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग भी सोचता है कि उसके बिग ब्रदर की मेंटल स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ तक कि सेकंड लेजेंड में ऐसे ही कई सारे बंदे होंगे जो कि इस लेवल तक नहीं आ पाए होंगे। अब यहाँ पे जो स्पीड एम्पर की जो पावर थी वो उसके टीचर ट्रू एंड एम्पर लेवल के स्ट्रेंथ के बराबर ही थी। और यहाँ पर जो लव इल्यूजन भी बनने वाला था वो इतना आसान नहीं बनने वाला था और इसलिए लू फेंग को चिंता था कि होंग शायद इसमें पास न कर पाए। लेकिन हमें दिखाया जाता है उसी स्पीड एम्पर को जो कहती है बहुत अच्छे, और वो कहती है बुसला जाओ होंग को इल्यूजन पैलेस में ले जाओ और उसे इमीडिएटली ब्रिंग करो 101 लेवल से। और यहाँ पे होंग को 101 से 118 लेवल तक पास आउट करना था। और यहाँ पे वो बंदा कहता है ठीक है मेरे टीचर, और यहाँ पे वो होंग को कहता है चलो मुझे फॉलो करो। और यहाँ का पूरा फैंटेसी स्पीड पैलेस इरप्ट होने लगता है कि आखिर एक यूनिवर्सल लेवल का बंदा अपने 18 लेवल ऑफ लव इल्यूजन को कैसे अटेम्प्ट कर सकता है। अगर जिस मोमेंट वो फेल हुआ वो मारा जाएगा, उसका सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कोई भी उसको नहीं बचा पाएगा। और अब फिर उसी पवेलियन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो यंग लेडीज होती है, जिनमें से एक लेडी कहती है कि योर मेजेस्टी किंग, क्या होंग ने अपने इस लाइफ को कैम्बल करने की चूज की है? अगर उसने 18 लेवल्स ऑफ लव इल्यूजन को चूज किया और उसमें पास आउट कर दिया तो क्या आप उसे इस रिलेशनशिप से रोकेंगे या फिर नहीं? और अब फिर हमें सीन चेंज का पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक शॉर्ट हेयर लेडी दरवाजे पे खड़ी हुई होती है और यहाँ पे उसके पास भी न्यूज आता है, उसके चेहरा पीला पड़ जाता है। और अब फिर शॉर्ट हेयर लेडी को दिखाया जाता है जो कहती मैं यहाँ से निकल रही हूँ। तो ग्रीन रॉब लेडी उससे कहती योर मेजेस्टी किंग, फैंटेसी स्पीड एम्पर ने ऑर्डर कर दिया और कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है और यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें रिपोर्ट करूंगी जो भी वहाँ पे चल रहा है, इसलिए आपको कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए कि होंग को उससे फर्क पड़े। और फिर वो दरवाजा बंद कर देती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है शॉर्ट हेयर लेडी को जो कहती है बिग ब्रदर होंग। और यहाँ पे वो बिग ब्रदर होंग से कहती है लेकिन आपको पता है चाइनीज ये सब कल्चर में ब्रदर ही कहा जाता है अपने लवर को। और फिर यहाँ पे अपने उसी होंग के बारे में चिंता कर रही थी कि आखिर ऐसे कैसे हो सकते हो, कहती है कि ऐसा मत करो। और वो होंग को मेल पे मेल भेजे जा रही थी कि ऐसी स्टूपिड चीजें मत करो, ऐसी स्टूपिड चीजें मत करो, और बार बार मेल जा रही थी। लेकिन हमें दिखाया जाता थोड़ी देर बाद का जहाँ पे होंग रिप्लाई करता कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम मेरे लिए वेट करो। अब ये मेल देखकर वो भी चुप हो जाती है और फिर वो शॉर्ट हेयर लेडी कहती है कि बिग ब्रदर होंग तुम, और यहाँ पे वो साइलेंट हो जाती है और वो कहती है तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम्हें जिंदा रहना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है उस फैंटेसी स्पीड पैलेस के जहाँ पे कई सारे क्लैंसमैन जो कि डेविल और स्पीड क्लैन के थे और सारी डिस्पल जो कि फैंटेसी स्पीड एम्पर की थी, सारे लोग एक ही जमा थे और वो कह रहे थे कि ये बंदा जरूर मरेगा। आखिर एक बंदा 18 लेवल्स ऑफ लव इल्यूजन को कैसे पास आउट कर पाएगा? वो सिर्फ यूनिवर्सल लेवल का बंदा है, वो कभी भी इसको नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे सब लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी उनमें से वो कहता है कि ये दूसरा बंदा कौन है? तो वो बोलता है कौन? तो बोलता है वो सिल्वर आर्मर वन। तो यहाँ पर दूसरा बंदा कहता है कि वो कोई और नहीं, वो लू फेंग वर्चुअल नॉइस कंपनी के। और यहाँ पे ये बंदा उसको अटेम्प्ट नहीं करने वाला बल्कि वो ब्लैक रॉक बंदा इसको अटेम्प्ट करने वाला है। और वहाँ की लेडी लू फेंग को देख के स्माइल करने लगती है और कहती है ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और यहाँ पे वो दूसरी बंदी कहती कि नहीं, उससे ज़्यादा तो होंग हैंडसम है, लेकिन क्या करें वो आज मरने वाला है। फिर हमें लू फेंग और होंग को दिखाया जाता है जो कि बुसला को फॉलो करके आगे बढ़ रहा था और यहाँ पे वो अपने चारों तरफ देख रहा होता है जहाँ पे 99% फैंटेसी स्पीड पैलेस वुमेन से भरी हुई होती है। वहाँ पे कई सारी लड़कियाँ थी जो कि पूरी तरह से सेडक्टिव थी, किसी को अपनी तरफ आराम से आकर्षित कर सकती है। और फिर लू फेंग कम्युनिकेट करते हुए बोलता है अपने होंग से कि बिग ब्रदर तो मैंने मानता हूँ कि तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन जो इल्यूजन फैंटेसी स्पीड एम्पर के द्वारा बनाई जाएगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो लेकिन फिर भी तुम इस एब्सोल्यूट बीइंग की जो यूनिवर्स में मौजूद है उनकी पावर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। जिस मोमेंट तुम फेल होगे तुम यहाँ पे बिना किसी डाउट के मारे जाओगे। और यहाँ पे वो कहता है कि उस इल्यूजन पे भी प्रेशर बना रहेगा और यहाँ पे उस प्रेशर से तुम मारे भी जा सकते हो। क्या
क्या पता हो कि इस 18 लेवल ऑफ लव इल्यूजन में क्या हो, इसलिए तुम्हें बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। और अब फिर यहाँ पे ऐसी ही बातें होता है और यहाँ पे लू फेंग होंग को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, लेकिन होंग लू फेंग से ऐसे ही कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें जरूर सक्सीड होऊंगा। और अब फिर यहाँ पे मैं स्लेट हाउस को दिखाया जाता है जो कि 101st लेवल ऑफ पैलेस में आ जाता है और ये वही लेडी होती है जो कि कलरफुल ड्रीमी रॉब में आई होती है और उसकी पर्पल आईज होती है और उसकी अनक्लियर फेस होती है, वहाँ पे पूरी तरह से साइलेंट होती है और वहाँ पे जितने भी लेडीज और कई सारे डिस्पर्स थे वो सारे सीन को आराम से देख रहे होते हैं। और फिर हमें फैंटेसी स्पिरिट एम्पायर को दिखाया जाता है जो कहते हैं तुम्हारे पास अभी भी चांस है, तुम वापस लौट सकते हो, अगर तुम चाहो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगी और तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जिंदगी बन सकती है। और फिर वो कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो ठीक हो, तुम आगे बढ़ो। और वो ऑर्डर करती है कि 101st पैलेस को खोला जाए और वो कहती है देखो ये 101st लेवल है, तुम्हें इन सब को ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ना है और जैसे जैसे तुम पास आउट करोगे वैसे वैसे तुम लेवल आउट करोगे और जब तुम 118 लेवल को क्रॉस करोगे तो तुम इसमें सक्सीड हो जाओगे, अगर तुम इसमें सक्सीड नहीं हो तो तुम मारे जाओगे। फिर होंग स्माइल करते हुए हामी करता है और मैं लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अभी बहुत चिंतित था, वो बिग ब्रदर से बोलता है। अब यहाँ पे लू फेंग को पता था कि क्या पता होंग इसमें पास आउट होगा या फिर नहीं, लेकिन होंग ऐसा था कि वहाँ पे उस पर कितना भी प्रेशर क्यों ना आए वो इसको आराम से कर सकता है। और अब फिर होंग अंदर गेट के अंदर चला जाता है, हमें दिखाया जाता है 101st लेवल ऑफ पैलेस को जहाँ पे आराम से सबको देख पा रहा था। और अब फिर यहाँ पे होंग अंदर जा चुका था, होंग का वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं था, यहाँ पे फेलियर मिस डेथ होने वाला ही था। और अब फिर हमें उसी मैजेस्टिक पैलेस को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है, अगर लू फेंग अपन अर्थ पे होता है तो वहाँ पे वो आधी अर्थ को आराम से देख सकता है। और अब फिर हमें 101st लेवल पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग वहाँ पे उसके सिचुएशन का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि आखिर होंग अभी उस इल्यूजन में किस सिचुएशन में फंसा हुआ होगा। और यहाँ पे लू फेंग ने बाकी जितने भी डेविल और स्पिरिट क्लैन के वुमेन्स और डिस्पल जो कि फैंटेसी स्पिरिट एम्पायर थे वो भी इस बात को जानना चाहते थे क्या होंग सच में 18 लेवल ऑफ लव इल्यूजन को पास आउट कर पाएगा या फिर नहीं। फिर 101st लेवल पैलेस वहाँ पे सब चीज हिलने लगता है और उसके सेंटर में होंग खड़ा होता है, वो वहाँ पे स्माइल कर रहा होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि होंग वहाँ से निकल कर 102 लेवल में चला जाता है, मतलब ये कि होंग ने 101st लेवल को बड़ी ही आसानी से पास आउट कर दिया होता है। और ये देखकर लू फेंग को थोड़ी राहत मिलती है कि उसने अपने फर्स्ट लेवल को पास आउट कर दिया है। और अब फिर वो आगे बढ़ जाता है 102nd लेवल में, यहाँ पे फैंटेसी स्पिरिट एम्पायर भी आगे बढ़ रहे होते हैं, वही तो सारे इल्यूजन को बना रहे होते हैं। और अब फिर ऐसे ही करके सेकेंड लेवल थर्ड लेवल होंग ऐसे सबको पास कर रहा होता है, लेकिन होंग जैसे जैसे लेवल को पास आउट कर रहा होता है उसे पास आउट करने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। और अब फिर वो फोर्थ लेवल में आ रहा होता है और लू फेंग कहता है कि अब क्या होगा, वो फोर्थ लेवल में लू फेंग और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। और यहाँ पे लू फेंग को पता था अगर यहाँ पे फेल हुआ तो मारा जाएगा, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे देख रहा था कि होंग इसको पास आउट जरूर करेगा। और ऐसे ही होंग आगे बढ़ने लगता है और सबकी नजर उसी पे होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है उस स्पिरिट एम्पायर को जो कहती है कि तुम्हारे बिग ब्रदर की विल पावर तो सच में स्ट्रॉन्ग है, उसने अपने फिफ्थ लेवल लव इल्यूजन को पास आउट कर दिया है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कई सारे आउटसाइडर को जो उन सबको देख रही होती है और वो भी हंस रही होती है। और अब फिर लू फेंग बोल करते हुए कहता है एल्डर फैंटेसी स्पिरिट एम्पायर प्लीज मेरे बिग ब्रदर पे थोड़ी सी दया दिखाना। अब फिर वो कहती है कि तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि इसे 18 लेवल्स को कैसे पास आउट करना चाहिए, ये टेस्ट डिजायर ऑफ लव की अगर यहाँ पे वो इससे अफेक्ट नहीं हुआ मतलब ये हुआ कि वो सच में उससे प्यार करता है, उसका प्यार सच में ट्रू है। अब ये सुनकर लू फेंग कहता है कि क्या डिजायर, अब देखा जाए तो फैंटेसी स्पिरिट एम्पायर हंसते हुए कहते हैं ह्यूमंस तुम सबकी जनरल लाइफ या फिर कोई भी प्लांट लाइफ या फिर कोई भी लाइफ क्यों ना हो सबकी अपनी अपनी डिजायर्स होती है। और वो कहती है कि उन सबकी डिजायर्स हो सकती है कि वो एक इटर्नल बीइंग बनने की या फिर वो आराम से बहुत बड़ा पावरफुल बनने की या फिर कोई ब्यूटीफुल वाइफ होने की या फिर अच्छी फैमिली होने की या फिर कुछ बड़ा करने की या फिर ट्रू पावरफुल वॉरियर बनने की, ये सारे अलग अलग डिजायर्स होते हैं। और ये डिजायर्स यही सब इन सब पे अंदर आते हैं और सबके इवोल्यूशन जैसे जैसे होती है सबकी डिजायर्स भी बढ़ने लगते हैं। स्माइल करते हुए कहती है कि यहाँ तक कि प्योर हार्टेड पर्सन के पास भी अपनी डिजायर्स मौजूद होती है और हर एक के अलग अलग डिजायर्स उन सबको स्पेशल बनाते हैं। और
लूफेंग स्टन हो जाता है कि क्या डिजायर्स। अब लूफेंग को भी पता था कि डिजायर्स होना कितना आम बात है, हम ह्यूमंस के बीच में ही देख लो, यहाँ पे डिजायर्स हर कोई ना कुछ है, कुछ को अमीर बनने की, कुछ को बहुत बड़ा बनने की, और कुछ को ऐसे कैसे डिजायर्स होते हैं, यहाँ तक कि वाइल्ड बीस्ट, यहाँ तक कि एनिमल्स के भी डिजायर्स होते हैं अपने अपने मेटिंग करने की, और यहाँ पे सबके एंडलेस डिजायर्स होते हैं। और यहाँ पे फैंटेसी स्पिरिट उससे कहती है कि यहाँ पे वो एविल तो नहीं है, लेकिन लाइफ में जिसने भी अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर लिया वो बहुत ही आगे जाता है। और यहाँ पे वो कहती है इस 18 लेवल्स में इन्हीं डिजायर्स को शोकेस किया जाएगा और इसकी पावर हमेशा से बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे उसको यही फेस आउट करना होगा। अगर उसके अंदर कोई भी डिजायर्स नहीं रहा तो इसको पास आउट कर देगा। और वो कहती है कि चलो देखते हैं कि क्या ये सच में 18 लेवल्स को पास आउट कर पाता है या फिर नहीं। अब लूफेंग को दिखाया जाता है जो इन सारी बातों को सुनकर शॉक हो रहा होता, और वो कहता है कि चलो देखते हैं क्या होंग इसको पास आउट कर पाता है या फिर नहीं। और यहाँ पे हमें ऐसे ही कई सारे डिजायर्स के एक्सप्लेनेशन दिखाए जाते हैं जिसको कि मैंने आपको बता दिया, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। और फिर हमें लूफेंग को दिखाया जाता जो कहता है कि बिग ब्रदर तुम्हें इसको पास आउट करना ही होगा। और फिर हमें सीन चेंज कर थंडर गॉड को दिखाया जाता है जो कहते ठड़ी आखिर वहाँ कैसा चल रहा है, होंग और तुम कैसे हो। और यहाँ पे मेन आया होता है लूफेंग के स्क्रीन के सामने, और यहाँ पे लूफेंग ने सारी चीजें बता दिया होता है जो भी कुछ हुआ होता है। और यहाँ पे लूफेंग ने ये भी बता दिया होता है कि 18 लेवल को उसने पास आउट करना। और यहाँ पे थंडर गॉड बड़ी कॉन्फिडेंट होते हुए कहते कि 18 लेवल्स ऑफ लव इल्यूजन बिग ब्रदर की मेंटल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हाई है, वो इसको आराम से जरूर पास आउट कर देगा, मैं इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और फिर यहाँ पे वो लूफेंग कहता है कि सेकंड ब्रदर ये 18 लेवल्स ऑफ लव इल्यूजन फैंटेसी स्पिरिट एम्पर के द्वारा बनाई गई है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो हमारे एंशिएंट चाइनीज कल्चर से बहुत आगे निकल चुकी है। तो अब फिर थंडर गॉड पूछता है कि अभी बिग ब्रदर किस लेवल में है, तो लूफेंग उसको रिप्लाई करते हुए कहता है कि 9th लेवल में। और ऐसे ही करके जितना जितना वो पास आउट कर रहा है उसके लिए टाइम भी ज्यादा होने लगता है। और अब फिर यहाँ पे लूफेंग थंडर गॉड से बात करने के बाद उसके लेवल को पास आउट करने लगता है, और फिर समय बीतने लगता है। फैंटेसी स्पिरिट एम्पर के डिस्पर्स यहाँ तक कि लार्ज ग्रुप ऑफ डेविल्स एंड स्पिरिट वुमेन की प्रेशर महसूस करने पड़ रही है। और यहाँ पे हम लेवल पे लेवल पास आउट किए जा रहा होता है, लेकिन लूफेंग को बहुत ही मुश्किल में पास आउट किया जा रहा था। और यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे पास आउट हो रहा था, पहले 10 फिर 11 फिर 12, और होंग ऐसे ही करके उसको पास आउट कर रहा था। और यहाँ पे लूफेंग बहुत ही परेशान था और क्या था बिग ब्रदर तुम्हें जरूर इससे पास आउट होना होगा। और यहाँ पे अभी वो 14 लेवल को पास आउट हो चुका होता है, और हमें दिखाया जाता है स्पीड फ्लेम एम्पर को जो क्या थी कि बिग ब्रदर तुम्हारा तो बहुत ही इंप्रेसिव है, उसने अपने 14 लेवल को भी पास आउट कर दिया। और यहाँ पे हमें सारी वुमेन्स ऑफ डेविल्स एंड स्पीड क्लैंस को दिखाया जाता है जिसको विश्वास नहीं होता कि क्या आखिर ये क्या से हो सकता है, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि यूनिवर्सल लेवल का बंदा इतने 14 लेवल को पास आउट कर पाएगा। और यहाँ पे ऐसे ही करके सबको देखने लगते हैं। और यहाँ पे हमें फैंटेसी स्पीड के आंखों को दिखाया जाता है जिन्हें विश्वास नहीं होता, और वो उसी वक्त से घूर रही थी जब होंग ने 105 लेवल को पास आउट किया था, और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये सच में 180 लेवल को पास आउट कर पाया। और अब फिर हमें उसी क्वाइट पवेलियन को दिखाया जाता जहाँ पे एक शॉर्ट हेयर लेडी आराम से खड़े होके उसी इल्यूजन पैलेस की तरफ देख रही होती, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर था, तो वहां पे देख पाना लगभग नामुमकिन था। और फिर वहां की लेडी उस लेडी को अलग चीज बता रही होती, वो क्या थी योर मेजेस्टी किंग होंग ने ऑलरेडी 15 लेवल को पास आउट कर दिया है। और यहाँ पे वो सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो फिर भी कहती है कि होंग को उसे जरूर सक्सीड होना ही होगा। और फिर में सीन चेंज का मैन होल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूफेंग उसी की तरफ देख रहा होता है, और यहाँ पे लूफेंग कहता है तुम्हें अभी पास आउट जरूर होना चाहिए। और यहाँ पे होंग अभी किसी और लेवल में नहीं 170 लेवल में होता, और सभी के सभी बंदे डेविल्स और स्पीड क्लैन के वुमेन उसी तरफ देख रहे होते। यहाँ तक कि फैंटेसी स्पीड एम्पर के भी एक्सप्रेशन पूरी तरह से डूब गए होते, वो भी उससे घूर कर देख रहे होते हैं। और यहाँ पे सब पे प्रेशर स्ट्रॉन्ग होते जा रहे होते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे लव इल्यूजन और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे होते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है रंबल वहां पे 170 लेवल को ब्रेक थ्रू करके वहां पे होंग आगे बढ़ जाता है। होंग ने 170 लेवल को पास आउट कर दिया होता है, और होंग सामने देखता है और क्या था बस एक लेवल और यहाँ पे चला जाता है 180 लेवल में। यहाँ पे सभी बंदे उसकी तरफ ही देख रहे होते कि क्या वो 180 लेवल को पास आउट कर पाएगा या फिर नहीं। और लूफेंग भी सामने देखकर घूर कर क्या था कि होंग तुम्हें ये पास आउट करना ही होगा। और यहाँ पे फैंटेसी स्पिरिट एम्पर उसकी तरफ देखने लगता है, उससे भी विश्वास नहीं होता कि ये कैसे हो सकता, आखिर ये बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, इसकी मेंटल स्टेट इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, वो 18 लेवल ऑफ
इल्यूजन ऐसे पास कर सकता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या होंग 118 लेवल को पास आउट कर पाता है या फिर नहीं, या फिर होंग इसमें फेल आउट होने वाला है। आगे चल के आपको एक बड़ा सा ट्विस्ट मिलने वाला है जो कि आप सबको चौंका देने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।